आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 2 नवंबर। आज हम देखेंगे 2 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य के। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल राज्य के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी संस्कृति को और बच्चों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो इन तथ्यों को भी आप 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का यह पहला शहर है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नवीनतम प्रवेशकों में से एक नामित होकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ दी है। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है केरल राज्य का कोझिकोड शहर। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की धार्मिक नगरी कौन सी है, यानी किस शहर को भारत की धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। अब देख लेते हैं केरल के बारे में कुछ तथ्यों को। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और लोकसभा सीट है यहाँ से 20, राज्यसभा सीट है यहाँ से 9। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं भारत में घटित होने वाली प्रथम चीज़ों को जो 2023 में नई की गई हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनी है? तो यह बन गई है मध्य प्रदेश की सांची सिटी। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो यह कोलकाता में चलाई गई है। भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला जा रहा है? तो यह मुंबई में खोला जा रहा है। और 100% रेल विद्युतीकरण कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है हरियाणा में। तो इन प्रथम होने वाली चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 54वें IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा राज्य में। दोस्तों, आपको बता दें कि IFFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया जा रहा है। और यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म उद्योग की प्रतिभाएं विश्व सिनेमा के जश्न के लिए इकट्ठा होंगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य कौन कौन हैं? तो शेखर कपूर, जोस लुइस, जेरोम पाइलार्ड, कैथरीन डसार्ट और हेलन लीक हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और इसकी डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। और यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? 54वां संस्करण है। बात करें गोवा राज्य की, तो इसकी राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है यहाँ से 1। नेक्स्ट है, हाल ही में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर शत्रुतापूर्ण गतिविधि वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली शुरू की है। यह वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर है। अब तक वन्यजीव अपराध और वन अपराध के 35,000 मामलों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। इस प्रणाली में वन और वन्यजीव अपराध शामिल होंगे। तो दोस्तों, हम ये जान सकते हैं कि हॉक एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करेगा जिसमें वन्यजीव से के संबंध में होने वाले अपराधों का और वन के संबंध में होने वाले अपराधों का डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वन्यजीव ट्रस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए। बात करें कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत,
मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सिद्धारमैया और लोकसभा सीट है यहाँ से 28, राज्यसभा सीट है 12। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी राज्यों से पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं 2023 में चलाई गई राज्यों के द्वारा योजनाओं को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना कहाँ चलाई गई है? महाराष्ट्र राज्य में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ चलाई गई है? हरियाणा में। अंडा और दूध योजना कहाँ चलाया गया है? तो यह केरल में चलाया गया है, लोगों को पोषण वाला ब्रेकफास्ट देने के लिए, ताकि उनमें कुपोषण को दूर किया जा सके। मिशन शक्ति स्कूटर योजना कहाँ चलाई गई है? उड़ीसा राज्य में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश की है। इसका उद्देश्य भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो पहले कम सेवा वाले या दुर्गम क्षेत्र थे। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक इंटरनेट पर डिपेंड हो चुकी है। इसलिए कनेक्टिविटी बनाने के लिए रिलायंस जियो ने ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर की पेशकश की है, जिसके माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने लॉन्च किया है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो स्पेस फाइबर के नाम से भारत की पहली गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं रिलायंस कंपनी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थाईलैंड ने। दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक दी गई है। थाईलैंड ने यह फैसला देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद इस साल अब तक लगभग 12 लाख पर्यटकों ने थाईलैंड की यात्रा की है। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। थाईलैंड ने भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है, और यह कब से कब तक चलेगी? तो 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक है, कि आप बिना वीज़ा के भी थाईलैंड घूम सकते हैं। बात करें थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। सम्राट हैं वजीरा लोंगकॉर्न रामएक्स, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के श्रीथा थाविसिन, और मुद्रा है यहाँ के थाई बाथ। अगला सवाल है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। दोस्तों बात करें DGCA की, तो DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसी के द्वारा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स ड्रोन कंपनी को सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को ड्रोन निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। थ्रॉटल एरोस्पेस DGCA से ड्रोन लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थी, जो भारत सरकार के प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के लिए योग्य थी। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर सहित कई देश भाग ले रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिणी इंग्लैंड के बकिंघमशायर में 1 नवंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब इस तरह के AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि मैम थोड़ा स्पीड मतलब स्लो करके पढ़ाया करिए। दोस्तों मैं तो स्पीड स्लो करके पढ़ा दूँ, बट आप लोग ही परेशान होने लगते हैं कि मैम वीडियोस को छोटी बनाइए, 10 मिनट 11 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मत बनाया करिए। इतना टाइम नहीं होता है, इतनी एमबी नहीं होती है कि हम आपकी वीडियो को पूरा देखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम दे पाएँ। इसीलिए दोस्तों मुझे मजबूरन लोगों के कहने पे यानी बच्चों की रिक्वेस्ट पे थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक एक फैक्ट को बहुत ज़्यादा स्लो बताऊँगी तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करा दिए जाएँ। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बट आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है या हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी देर तक ना रहती हो, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लिया करिए। चलिए देखते हैं अब अपना अगला सवाल। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविड विली। ये है डेविड विली, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड विली विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं। 33 वर्षीय विली ने वर्ष 2015 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए 70 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। डेविड विली ने वनडे में 94 विकेट ले चुके हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर इस समय क्रिकेट ज़्यादा ही क्रेज़ में चल रहा है, ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है वर्ल्ड कप होने के कारण, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बात करें इंग्लैंड की तो इसकी राजधानी है लंदन, मोनार्च है चार्ल्स तृतीय, मुद्रा है पाउंड स्टार्लिंग। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, यानी ऑप्शन बी सही है। ये है शाहीन अफरीदी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की और अपने 100 वनडे विकेट अपने 91वें वनडे मैच में इन्होंने हासिल किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के नाम था, जिन्होंने अपने 52वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक काकर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अब देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलिंस डिक्शनरी में। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट के खेल में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस शब्द को सबसे पहले एंड्रयू मिलर द्वारा प्रयोग किया गया था। यह शब्द तब चर्चा में आया था जब ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की टेस्ट टीम कप्तान बनाया गया था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अक्सर सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द जो डिक्शनरी में जोड़े जाते हैं या वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया जाता है, तो इन शब्दों के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वहाँ पे हम इन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट इसे आप लोग ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है, इसलिए अभी से इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब देख लेते हैं 1 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर राज्य में। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? केरल राज्य। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। हाल ही में किसने सिटी ग्रैंड प्री 2023 जीती है? मैक्स वेस्टप्पन ने। हाल ही में किसने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? NTCA ने। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। दोस्तों आप लोग बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान हस्ती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रियंका गोस्वामी ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा।
तो दोस्तों ये थे हमारे 1 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।